इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे सीए डायरेक्ट एंट्री नवंबर 24 या मई 25 में। अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हो सीए कोर्स डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू, तो ये डिटेल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन बताया गया एकदम सही है। आपको प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपके मन में डाउट आएगा, फिर डाउट आएगा तो फिर आप हजारों लोगों का वीडियो देखोगे, जिससे और कंफ्यूज कर जाओगे। मुझे पता है कि आप लोगों के पास समय कम है, लेकिन आप हजारों लोगों से डाउट पूछने से बेटर है कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। थोड़ा सा समय लग जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपका सारा डाउट सीए डायरेक्ट एंट्री कोर्स के रिगार्डिंग में क्लियर हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है वीडियो का प्रेजेंटेशन सही नहीं हो, आपको वीडियो को सुनना है। सारा वीडियो को अच्छे से सुन लोगे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्म कर दे रहे हैं, चार्टर्ड स्टडीज लॉन्च कर दिया एमएस एक्सेल मास्टरी कोर्स, जो कि 7 दिन का लाइव क्लासेस होगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा क्वालिफाइड सीए फ्रॉम बिग 4। ये लाइव क्लासेस होगा, साथ में रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल होगा, जिसका वैलिडिटी होगा 1 ईयर्स। पूरा बेसिक्स टू एडवांस आप लोगों को सिखाया जाएगा, साथ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप लोग रेडी हो जाओ आर्टिकलशिप के लिए आगे चल के। ये लाइव बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 12 फरवरी 2024 से, और कब तक चलेगा? 18 फरवरी 2024 तक। आप चाहो तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। जैसे ही आप इनरोल कर लोगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लासेस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। सृष्टि मैम आप लोगों को सिखाएंगे एमएस एक्सेल मास्टरी कोर्स के बारे में, पूरा डिटेल में सिखाएंगे, पूरा 0 लेवल से एडवांस तक जाएंगे। इनरोलमेंट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई एडिशनल डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, सिर्फ कोर्स के रिगार्डिंग। तो ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन रजिस्ट्रेशन करने का 2 ऑप्शन होता है। या तो आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर जाओ, या तो फाउंडेशन पास नहीं कर पा रहे हो, या फाउंडेशन में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, तो आप सीधा चाहो तो डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इंटरमीडिएट में ही होता है, उसको बोलते हैं दूसरा रूट, फाउंडेशन रूट नहीं, डायरेक्ट एंट्री रूट बोलते हैं। ध्यान से बातें को सुन लीजिए। अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड को, तो ग्रेजुएशन में आपको 55% मार्क्स चाहिए मिनिमम। 55% से 1% भी कम होगा ना तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पॉइंट भी कम होगा तो नहीं होगा। अगर सेमेस्टर वाइज कॉलेज है तो सारे सेमेस्टर को मिला करके 55% या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ईयरली कॉलेज है तो सारे ईयर को मिला करके 55% या इससे ज्यादा होना चाहिए। 1% पॉइंट भी कम है तो आप नहीं कर सकते हो डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन बेसिस पे। इसके अलावा सीए में इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर है, या नहीं तो सीएस का बोथ ग्रुप क्लियर है, सीएस एग्जीक्यूटिव का, देन आप सीएस रूट या सीएमए रूट से भी डायरेक्ट एंट्री में सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हो। अगर जिनका ग्रेजुएशन क्लियर है, या सीएमए इंटरमीडिएट या सीएस एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप क्लियर है, देन वो सीधा डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। नवंबर 24 का एग्जाम दे सकते हैं, या नहीं तो मई 25 सीए इंटरमीडिएट का। लेकिन जो लोग फाइनल ईयर में है, मैक्सिमम डाउट उन्हीं का आ रहा है। ध्यान से बातें को सुन लीजिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो, यानी कि 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में, अगर सेमेस्टर वाइज कॉलेज है या ईयरली कॉलेज है, देन आप कौन से ईयर में होंगे? 3rd ईयर में हो, देन आप प्रोविजनल तौर पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन याद रखना, नवंबर 24 का एग्जाम फॉर्म फिलिंग अगस्त में स्टार्ट होता है, तो अगस्त में आपको पूरे सेमेस्टर का या नहीं तो पूरे ईयर का पास सर्टिफिकेट यानी कि रिजल्ट आपको अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एग्जाम फिल कर सकते हो नवंबर 24 का। या नहीं तो नहीं अपलोड कर पाओगे, देन आप मई 25 में शिफ्ट हो जाओगे। मई 25 का एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है फरवरी में, तो फरवरी के समय में आपको पूरा मार्कशीट अपडेट करना पड़ेगा। मैं अगस्त बोल रहा हूं या फरवरी बोल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं, उसी टाइम जैसे ही आपके पास आता है, उससे पहले आता है तो पहले अपलोड कर दो ना एसएसपी पोर्टल पे। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, अगर नवंबर 24 में अगर आपको एग्जाम देना, चाहे आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या रेगुलर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपको 1 मार्च 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर देना, पेमेंट कर देना होगा, तभी जाकर के नवंबर 24 अटेम्प्ट होगा। कुछ बच्चे बोलते 1 जुलाई 2024, फेक न्यूज है। मेरे पास ये डाउट मत पूछो कि 1 जुलाई आखिरी डेट है, क्योंकि 1 मार्च से कैलकुलेट करोगे ना नवंबर, तो 8 मंथ का स्टडी पीरियड होता है। अगर आपको मई 25 में देना है तो 1 सितंबर 2024 आखिरी डेट होगा, चाहे आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या रेगुलर। इससे पहले जितना कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन 1 सितंबर तक पेमेंट हो जाना चाहिए। 18,000 का एक साथ बोथ ग्रुप में ही रजिस्ट्रेशन होगा, सिंगल करके
रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन एग्जाम फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहां पे सिंगल सिंगल ग्रुप करके एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे सब्जेक्ट का नाम शो कर रहा है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का न्यू कोर्स में एग्जाम हो रहा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा जो कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। जो लोग भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिए हैं तो सबसे पहले सीए फाउंडेशन पास करेंगे, इसके बाद वो लोग सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करेंगे। सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे, एग्जाम में पास करेंगे, उनके बाद उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है। आई होप कि डाउट क्लियर हो रहा होगा। अब डायरेक्ट एंट्री वाले के बच्चे के मन में डाउट आ रहा है। सबसे पहले डायरेक्ट एंट्री होता क्या है कि आप इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, सीधा चुपचाप रजिस्ट्रेशन कर लो। कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड डाउट आना नहीं चाहिए आपके मन में। एट प्रेजेंट सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन या तो बोथ ग्रुप या तो सिंगल ग्रुप का एग्जाम दोगे। जब आप बोथ ग्रुप पास कर लोगे या एग्जाम दे लोगे, मान लेते एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, बोथ ग्रुप पास कर लोगे ना, उसके बाद आप लोग 2 साल का आर्टिकलशिप करोगे। और आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करने से पहले डायरेक्ट एंट्री वाले या आप फाउंडेशन रूट वाले भी आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करने से पहले 15-15 दिन का आईटी एंड ओसी कोर्स करना होता है रीजनल ब्रांच में जा करके। जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट करोगे ना, इसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर लेते। पहले ऐसा होता था ना डायरेक्ट एंट्री वाले को, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईटी ओसी कीजिए, आर्टिकलशिप कीजिए, उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल करके एग्जाम दीजिए, 9 मंथ का आर्टिकलशिप। ये सब कुछ हटा दिया गया है। सीधा आप डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम फॉर्म फिल करो, एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम दो, पास करो, इसके बाद आईटी ओसी, उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप। डाउट क्लियर हो रहा होगा तो कॉमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलिएगा। बाकी अभी इतना ही जानिए। इसके अलावा कैसे सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करना, सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल, इस सब के बारे में आगे कभी बात करेंगे। अभी बस इतना ही जान लो। यानी कि अब तक हमने सीखा कि सीए इंटरमीडिएट में 2 रूट होता है, या तो फाउंडेशन पास कर लो या तो ग्रेजुएशन बेसिस से जा सकते हो, या सीएस रूट से या सीएमए रूट से। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर ग्रेजुएशन बेस पे जाना है तो 55% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 55% से कम होगा देन आप डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएशन बेसिस पे नहीं कर सकते। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, नॉन कॉमर्स वाले 60% मार्क्स चाहिए। अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो 1 मार्च 2024 तक, तो ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा। आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कब कंफर्म होगा, रूल क्या है, ध्यान से बातें को सुनिएगा। अगर आप सेमेस्टर वाइज हो तो 1 से 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट होना चाहिए और 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। अगर 1 मार्च 2024 तक है देन आप आसानी से नवंबर 24 के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, या ग्रेजुएशन पास है देन आप आसानी से नवंबर 24 के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। ऐसा भी कुछ बच्चे होंगे जिनके पास 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड होगा, ये बोलेंगे से फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में किसी में उनका सप्ली लग गया, यानी कि फेल कर गए किसी पेपर में या किसी पेपर का एग्जाम नहीं दिए। पहले वो सब क्लियर करो, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री के बारे में सोचिएगा। जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूं, रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होगा। और एक और चीज, ध्यान से बातें को सुनिएगा, अदरवाइज आपके मन में डाउट आ सकता है। अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर है सीधा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज 1 से 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट और 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। अब अपने मन से नहीं कोई पूछ लेना कि 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, मैं क्या बोला, 1 से 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट और 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है देन 1 मार्च 2024 तक भी आपके पास आता है। 1 मार्च के बाद आता है देन आप भूल जाओ, नवंबर 24 में एग्जाम दोगे। 1 मार्च तक आता है देन आप नवंबर 24 के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। प्रोविजनल बेस पे रजिस्ट्रेशन करो। जैसे ही आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आता है एसएसपी पोर्टल पे अपलोड करो अगस्त से पहले, एंड देन आप नवंबर 24 के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो सीए इंटरमीडिएट नवंबर 24 में। या आपका ग्रेजुएशन क्लियर है सीधा डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन करो और नवंबर 24 के एग्जाम में अपीयर कर सकते। 1 मार्च 2024 आखिरी डेट है नवंबर 24 के लिए। अगर ये चीज 1 मार्च तक नहीं होता, 2 मार्च को होता है, 3 मार्च को, तो 1 सितंबर 2024 आखिरी डेट है। मई 25 में आपका अटेम्प्ट चला जाएगा। डाउट क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलिएगा। जिनका ईयरली कॉलेज है ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा, जिनका ईयरली कॉलेज है वो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट और थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड, तो उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर ईयरली कॉलेज है, पास आउट है, इंटरनेट वाला भी रिजल्ट है आपके पास, देन उसको अटेस्ट करके अपलोड कर दो, काम हो जाएगा। या नहीं तो जिनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट है, थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 1 मार्च 2024 तक कर दोगे, नवंबर 24, 1 मार्च के बाद करोगे 1 सितंबर 2024 तक, देन मई 25 आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आपका थर्ड ईयर का मार्कशीट आता है, सबका सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर दोगे, उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पे तो गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि आप फाइनल ईयर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। एक और तरीका है जिससे हो सकता है, लेकिन ये डाउट नहीं पूछेगा जो चीज मैं बता रहा हूं। जहां पे मैं बोल दूंगा ना वहां पे डाउट पूछो, तो आप लोग वहां पे डाउट पूछेगा। आई होप कि डाउट क्लियर। 1 से 4th सेमेस्टर तक का मार्कशीट होना चाहिए, साथ में 5th सेमेस्टर में अपियरिंग होना चाहिए, 5th सेमेस्टर में अपियरिंग होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग बोनोफाइड सर्टिफिकेट बना लो। तो 1 से 4th सेमेस्टर तक का आपको पास मार्कशीट और बोनोफाइड सर्टिफिकेट। साथ में आपने माइंड में ये रखना है कि अगर आपको नवंबर 24 के एग्जाम में अपियर करना है ना, तो अगस्त तक आपके पास 6th सेमेस्टर का मार्कशीट आ जाना चाहिए। नहीं आएगा, आप अपियर नहीं कर पाओगे नवंबर 24 में, सीधा चले जाओगे मई 25 में। या ऐसा भी हो सकता है जिनके पास 1 से लेकर के 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट है, 6th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं है, आप लोग भी कॉलेज से बोनोफाइड सर्टिफिकेट बनवा लो। 1 से 5th सेमेस्टर तक का मार्कशीट और 6th सेमेस्टर के एडमिट कार्ड की जगह पे बोनोफाइड सर्टिफिकेट सिर्फ का सिंगल पीडीएफ बनाओ और अपलोड कर दो, हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा जैसे ही 6th सेमेस्टर का मार्कशीट आता है आप अपलोड कर दोगे एसएसपी पोर्टल पे। लेकिन ये देखना है अगस्त तक आपके पास 6th सेमेस्टर का रिजल्ट किसी भी हर हाल में होना चाहिए। इंटरनेट वाला भी होगा तो उसको अटेस्ट करवा करके अपलोड कर दोगे। अगर ईयरली कॉलेज है तो 1st एंड 2nd ईयर का मार्कशीट और 3rd ईयर का एडमिट कार्ड नहीं है, देन बोनोफाइड सर्टिफिकेट सबको सिंगल पीडीएफ बना और अपलोड कर दो, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान से बातें को सुन लीजिए। कोई भी अटेम्प्ट हो, एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये नहीं कि आपके माइंड में यह जरूर आना चाहिए कि एग्जाम फॉर्म फिलिंग मैंने बता दिया नवंबर का अगस्त में स्टार्ट होता है और क्या बोलते हैं मई का आपको फरवरी के मंथ में स्टार्ट होता है। उससे पहले आपको पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। इंटरनेट वाला भी आपके पास मार्कशीट हो जाएगा, चल जाएगा। अपलोड करने के बाद ही आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि आईसीएआई को लगना चाहिए कि आपको 55% कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% मार्क्स है, तभी आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने देगा। और आपको लगता है कि आपका अटेम्प्ट मई 25 से आगे चला जाएगा, देन आप फाउंडेशन का एग्जाम फेल किया, सीए फाउंडेशन जून 24 का एग्जाम दीजिए, एग्जाम फॉर्म फिल करके बुक ऑर्डर करके। सिंपल सा बात है, समय बर्बाद नहीं कीजिए। अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 24 में पड़ रहा है, क्या आप मुझसे पूछते हो गाइडेंस सेशन, या आपका अटेम्प्ट डायरेक्ट एंट्री से मई 25 चल रहा है, देन आप चाहो तो फाउंडेशन का एग्जाम जून 24 में न दे करके कर सकते हो अपना काम डायरेक्ट एंट्री रूट से थ्रू। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रहा है ना तो आपका समय लग रहा है, ठीक है, तो फाउंडेशन जून 24 का एग्जाम दे लीजिएगा। अब आपके मन में डाउट आ सकता है ना कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, डाउट तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया। रजिस्ट्रेशन कैसे, एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे तो आज ही के 3वें वीडियो देखने को मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट एंट्री प्रोसेस नवंबर 24 मई 25। तो ज्यादा कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। आज के दिन मैं किसी भी हर हाल में अपलोड कर दूंगा, कमेंट नहीं आएगा, मैं अपलोड नहीं करूंगा। अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे होंगे तो अगर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा होगा तो वीडियो का लिंक आपको कैसे अप्लाई करना डायरेक्ट एंट्री के लिए, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई एडिशनल डाउट हो, मुझसे बातें करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज फॉलो करें चार्टेड स्टडीज को और मुझसे डाउट भी पूछ लीजिएगा। लेकिन इन केस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको 55% मार्क्स नहीं आता है कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60%, तो आप चाहोगे कि आपका पैसा रिफंड हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, पैसा रिफंड नहीं होता है। तो सोच समझ के डिसीजन लेना है। बाकी आप लोग कमेंट करोगे तो आज शाम तक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है डायरेक्ट एंट्री के थ्रू मैं डिटेल वीडियो ला दूंगा। वीडियो को लेट से देख रहे होगे तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।